हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम बॉर्डर वाले लहंगे में नेपा लगाएंगे और उसकी पट्टी भी लगाएंगे। किस तरह लगाते हैं तो मैं इसको कैसे नेपा तैयार करते हैं वो बता रही हूँ। तो इस तरह से पहले दोनों कोनों को जो नेपे का कपड़ा लिया था उसको मिला लेना है इस तरह से, और फिर हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। मिलाने के बाद, बराबर करने के बाद इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया। अब हम इसमें कट लगाएंगे। एक तो यहाँ पे कट लगा दिया और एक बार और फोल्ड हुआ, ये एक यहाँ पे कट लगा दिया। इस तरह से इसके 4 भाग हो चुके हैं। उसी तरह हम लहंगे के अंदर भी कट्स लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई कटिंग नहीं है तो इसलिए इसके भी 4 भाग करने होंगे हमें। तो इसलिए इसको पहले तो खोलते हैं सबसे पहले, और जिस साइड हमें कमर की सिलाई करनी है, जिस तरफ से बॉर्डर तो नीचे रहती है तो ऊपर से ही करनी होती है, तो उस तरफ पे हमें कट के निशान लगाने हैं। तो क्या करना है, सेम उसी तरह से दोनों कोनों को पहले मिला के पकड़ लेना है। फिर जहाँ पे बराबर आता है वहाँ पे एक बार पकड़ना है, और फिर इस तरह से फोल्ड हो गया तो यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे। एक यहाँ पे कट का निशान हो गया। तो इस तरह से इसके 4 भाग हो चुके हैं। ये देख सकते हो आप, 1 2 3 और ये 4। तो इसके 4 भाग हो गए। ऐसे ही मैंने जो कमर का कपड़ा लिया था उसमें भी किया था। तो अब हमें क्या करना है, जो साइडों में खुला रहता है तो उसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगानी लेनी है ताकि कोई धागा ना निकले। जिस साइड से प्लेट्स डालना शुरू करेंगे उस साइड से फोल्ड करके सिलना है, ऊपर की साइड से। तो दोनों साइडों से मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसमें से कोई धागा नहीं निकलेगा। और अब हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। पहले प्लेट्स डालते हैं, फिर पट्टी लगाएंगे। तो ये नेपे का कपड़ा था, इसको नीचे रखना है जो कपड़ा अपन ने लिया था, और ऊपर लहंगे का कपड़ा लेना है। तो दोनों को सीधा ही रखना है, सीधा ही नीचे वाला कपड़ा रहेगा और सीधा ही ऊपर वाला कपड़ा रहेगा। अब हम इसके अंदर प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स आप मोटी भी डाल सकते हो तो बारीक भी डाल सकते हो, लेकिन ये कॉटन का है तो बारीक अगर आप इसके अंदर प्लेट्स डालोगे तो बहुत ज़्यादा फूला फूला रहेगा। इसलिए अगर आप थोड़ी सी बड़ी प्लेट्स डालते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इतना फूला फूला नहीं रहता है ये बड़ी प्लेट्स में। अगर बारीक बारीक डालते हो तो बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है। कॉटन है ये। तो इस तरह से मैं इसके अंदर पूरे के अंदर प्लेट्स डाल लूँगी। हाँ, इसके अंदर प्लेट्स उस तरीके से डालने हैं जो हमने कट नीचे लगाया था नीचे वाले कपड़े में, और जो कट ऊपर वाले में लगाया था उसकी प्लेट्स सेम बराबर आनी चाहिए। उसकी प्लेट्स हमें उसके अंदर अंदर ही डालनी है। अगर बाहर आप लेते हो तो ऐसा होता है कि एक तरफ तो कहीं पे ज़्यादा प्लेट्स आ रही है, कहीं पे कम प्लेट्स आ रही है। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए तो हमने निशान लगाया था ताकि बराबर प्लेट्स आए। तो एक पैने का जो नेबे का कपड़ा है कट लगाया था उसी के अंदर प्लेट्स आएगी। नीचे से उसको बराबर भी करते रहना है। कभी कभी क्या है, कपड़ा इधर उधर खिसक जाता है नीचे वाला, तो उस नीचे वाले कपड़े का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैं इसके अंदर पूरे के अंदर प्लेट्स डाल लूँगी। मोटी मोटी डाल रही हूँ मैं, बारीक नहीं डाल रही। इसके बाद हम पट्टी तैयार करेंगे, इसको फोल्ड बाद में ही करेंगे। तो पट्टी तैयार करने के लिए मुझे लहंगे को सीधा रख लेना है, और जो मैंने पट्टी निकाली थी इसके अंदर से उसको इसके ऊपर उल्टी रखनी है। लहंगा सीधा है, पट्टी उल्टी है, और फिर इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। जिस नाप से लहंगा काटते हो उसके अकॉर्डिंग ही सिलाई लेनी है। अगर आप सिलाई के अंदर कपड़ा ज़्यादा लेते हो फिर नाप में गड़बड़ आ जाती है। अगर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है तो आप ज़्यादा ले सकते हो, अगर कम लिया है तो आपको सिलाई में भी कपड़ा कम ही लेना है। इस तरह से इसको दोनों को बराबर करके और फिर इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। जोड़ना है इसको पहले इसके अंदर, फिर इसको फोल्ड करूँगी। अब मैं जोड़ लिया था, इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, और अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी।
इसके ऊपर मैं लेस भी जोड़ूंगी, लेकिन पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। अगर मैं इसके साथ ही जोड़ूंगी तो वो सीधी साइड रहेगी, इसके अंदर कोई बुकरम भी नहीं है, तो पता नहीं चलेगा। तो कहीं से ये सिलाई में आएगा कपड़ा, कहीं से नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इससे पहले सिल लेती हूँ, एक बार सिलाई लगा लेती हूँ। तो इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इस तरह से मैंने ये पट्टी तो जोड़ ली। अब इसके अंदर हम लेस लगाएंगे। तो लेस मैं ऊपर लगाऊंगी, जहाँ हमारी सिलाई आ रही थी वहाँ पे, नीचे नहीं लगा रही, क्योंकि नीचे हल्की सी बॉर्डर है इसके अंदर, और सेम इसी की मैचिंग की मैं ऊपर लेस लगा रही हूँ। तो इससे इसका लुक और भी सुंदर हो गया है। ये लेस थोड़ी सी चौड़ी है, तो इसके ऊपर मुझे डबल सिलाई लगानी होगी। अभी मैं सिंगल सिलाई लगा रही हूँ, ऊपर की साइड लगा रही हूँ। तो इस तरह से एक बार तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब एक बार और लगाऊंगी नीचे की साइड। अगर ये बारीक होती तो एक सिलाई में काम हो जाता, लेकिन ये थोड़ी सी चौड़ी है, आधे इंच चौड़ी है ये। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर दोनों तरफ सिलाई लगा लूँगी। नीचे से पट्टी को सिलने के बाद बहुत ही आसान रहता है लेस लगाना। और अगर हम पट्टी ये भी एक साथ करते हैं, लेस भी एक साथ लगाते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। अगर बुकरम होती तो नहीं आती। इस तरह से मैंने लेस लगा ली है। अब मैं इसको नाप के, जितनी हमें लंबाई रखनी है लहंगे की, उसको नाप के फिर इसका जो कमर का कपड़ा था, नेपा था, उसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से नाप के करना है, इसीलिए मैंने प्लेट्स डाल के इसको छोड़ दिया था, फोल्ड नहीं किया था। क्योंकि पहले पट्टी लगा लेते हैं तो उसके बाद नाप अच्छे से आ जाती है। क्योंकि ऊपर से तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन नीचे से हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने नहीं किया था। अब कर रही हूँ। तो कम या ज़्यादा करना हो तो ऊपर से हो जाता है लहंगा। मैं इसके अंदर ऊपर लेस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर कॉटन है ये वैसे ही, अगर इसका कमर का पट्टा चौड़ा रहता तो इसके ऊपर लेस अच्छी लगती। ये इतना चौड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर लेस नहीं लगा रही, सिर्फ ये 1.5 इंच का ही है। तो इस तरह से मैंने ये लहंगा तैयार किया है। अब जो भी इसका ओपन मुँह था, मैं उसको सिल के बंद कर दूँगी, सिलाई कर लूँगी। और सिलाई हमें नीचे की साइड से ही करना है। नीचे हमें डबल बार सिलाई लगानी है, जहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत ही कम समय में मैंने ये कॉटन का लहंगा तैयार कर लिया है। आप भी इस तरह से कर सकते हो, बहुत इजी है और सुंदर भी बहुत है। ये रक्षाबंधन स्पेशली लहंगा है ये।